दोस्तों, फूड इंडस्ट्री आज के ज़माने की इमर्जिंग और मोस्ट इन्वेस्टेड इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में ज़बरदस्त डिमांड और ज़बरदस्त प्रॉफिट है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसलिए देखिए आजकल रेस्टोरेंट के साथ साथ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स हम लोग कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि जोमेटो वो पहला स्टार्टअप नहीं है जिसने घर घर खाना पहुंचाना शुरू किया था। इन सबसे पहले भी एक ऐसा स्टार्टअप था जिसका नाम था फूड पांडा। आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा और कई लोगों ने इसे इस्तेमाल भी किया होगा, क्योंकि एक वक्त था जब फूड पांडा बहुत जबरदस्त फंक्शन कर रहा था। उसने आते ही मार्केट में अपनी जगह बना ली थी और फूड डिलीवरी सर्विसेज की मार्केट की इंडियन फूड मार्केट में बुनियाद रखी थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज फूड पांडा हमें कहीं नजर नहीं आता। आपको रोड पर जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी पर्सन खूब दिखाई देते हैं, मगर कहीं भी आपको फूड पांडा का डिलीवरी बॉय नजर नहीं आता, नहीं ना? मगर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इतना सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया होने के बावजूद फूड पांडा बंद कैसे हो गया, वो लंबे वक्त तक मार्केट में टिक क्यों नहीं पाया। और अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो फूड पांडा के कोलैप्स होने का सबसे पहला रीजन है एक पुअर बिजनेस मॉडल। देखिए, किसी भी बिजनेस की सक्सेस उसका बिजनेस मॉडल ही डिसाइड करता है। फूड पांडा का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं था। अब ऐसा कैसे? तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जोमेटो अलग अलग रेस्टोरेंट को प्लेटफॉर्म देता है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। बड़े रेस्टोरेंट और होटल से लेकर छोटे रोड साइड फूड स्टॉल तक हर वेंडर जोमेटो पर रजिस्टर करके अपना फूड लोगों तक पहुंचा सकता है। वहीं फूड पांडा सिर्फ अपने ही रेस्टोरेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था। इसके साथ ही फूड पांडा के सिर्फ 50 रेस्टोरेंट थे, यानी उनकी बैंडविड्थ बेहद कम थी, जिसकी वजह से ये ज्यादा डेवलप कर ही नहीं पाया। दूसरा रीजन है यूजर्स का खराब एक्सपीरियंस। फूड पांडा के यूजर्स का एक्सपीरियंस अप टू द मार्क और उनके अकॉर्डिंग ना होना भी इस ऐप के फ्लॉप होने का एक रीजन बना। यूजर्स के पास अपनी चॉइस न होने की वजह से उन्होंने इस ऐप को ज्यादा पसंद नहीं किया। फूड पांडा आपको कस्टमाइज मेनू जैसा कोई फीचर नहीं देता था और ना ही उन्होंने इसे डेवलप किया, जिसकी वजह से उन्हें लॉस भी हुआ। यानी जो कुछ अवेलेबिलिटी है वही ऑर्डर करो। लोगों के पास ना चॉइस थी और ना ही फूड पांडा ने उन्हें चॉइस देने के बारे में सोचा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है नो लोकल फूड चॉइस। फूड पांडा ऐप एरिया के अकॉर्डिंग लोगों की डिमांड्स को समझ नहीं पाया और जिसकी वजह से लोग उनके मेन्यू के या उनके सर्विसेज के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाए। अब मान लीजिए आप दिल्ली में रहकर कोलकाता का माछ भात बेचेंगे तो शायद ही लोग उसे ऑर्डर करें। कुछ लोग खाएंगे भी, मगर ज्यादातर लोग तो टेस्ट से ही कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में आपको छोले भटूरे, लस्सी, समोसे, कुलचे, चाट ये सब बेचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की पब्लिक का टेस्ट ही यही है। लोकल फूड और वैरायटी ऑफ फूड दोनों का ना होना यूजर की चॉइस को कम करता था, जिसकी वजह से बेटर ऑप्शन मिलते ही यूजर ने फूड पांडा को अपनी लिस्ट से एलिमिनेट कर दिया। तो गाइज, ये थी वो 3 बड़ी गलतियां जो फूड पांडा के ओनर्स ने की और जिसकी वजह से एक वक्त इतना सक्सेसफुल और डिमांड में होने के बाद भी फूड पांडा को यूजर्स ने मार्केट से और अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दिया। सो अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इन चीजों का बेहद ध्यान रखें। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अप टू डेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। अपना बिजनेस हमेशा यूजर्स के अकॉर्डिंग रखें, डिमांड्स के अकॉर्डिंग बदलाव करते रहें और एक्सपेंशन के आइडिया को हमेशा दिमाग में रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।